हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक महत्वपूर्ण नबी माने जाते हैं, जिन्हें अल्लाह ने बनी इस्राइल की हिदायत और फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए भेजा था। उनकी कहानी एक संघर्ष, धैर्य और अल्लाह की मदद का बेहतरीन नमूना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म उस समय हुआ जब मिस्र का शासक फिरौन बनी इस्राइल पर जुल्म ढा रहा था। उसे डर था कि बनी इस्राइल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो उसके शासन को खत्म कर देगा, इसलिए उसने हुक्म दिया कि हर नवजात इस्राएली लड़के को मार दिया जाए। इसी माहौल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी मां को अल्लाह की तरफ से यह वही मिली कि वे अपने बच्चे को एक टोकरे में रखकर नील नदी में छोड़ दें। अल्लाह की मर्जी से वो टोकरी फिरौन के महल तक पहुंची, जहां फिरौन की पत्नी आसिया रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे अपनी औलाद की तरह पालने का फैसला किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बड़े, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हक की पहचान बचपन से ही दे दी थी। जब वे बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक बनी इस्राएली पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, जिससे वो मिस्री मर गया। इस घटना के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि फिरौन उन्हें मार देगा, इसलिए वे मिस्र से निकलकर मदयन चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक नेक व्यक्ति हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी बेटी से निकाह करने की पेशकश की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कई साल गुजारे और फिर अपनी पत्नी के साथ वापस मिस्र लौटने लगे। रास्ते में उन्हें कोहे तूर पहाड़ पर अल्लाह का नूर दिखाई दिया और वहीं उन्हें नबूवत मिली। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वे फिरौन के पास जाएं और उसे हिदायत दे कि वह बनी इस्राएल पर जुल्म करना बंद कर दे और एक अल्लाह की इबादत करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए और उसे सच्चाई की दावत दी, लेकिन फिरौन घमंड में आ गया और उन्हें जादूगर कहकर उनका मजाक उड़ाने लगा। फिरौन ने अपने दरबार के जादूगरों को बुलाया ताकि वे मूसा अलैहिस्सलाम को हराकर साबित कर सकें कि वे कोई खास शक्ति नहीं रखते। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो वे सांप की तरह रेंगने लगी, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा लाठी फेंका तो वह एक बड़े अजगर में बदल गया और उन सभी रस्सियों को निगल गया। ये देखकर जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी है और उन्होंने सच्चे ईमान को स्वीकार कर लिया। ये देखकर फिरौन और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उन जादूगरों को सजा दे दी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को फिरौन के जुल्म से आज़ाद कराने के लिए अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने फिरौन पर कई अजाब भेजे, टिड्डियों का हमला, पानी का खून में बदल जाना, मेंढकों की बाढ़ और कई बीमारियां। लेकिन फिरौन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे रातों रात बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब फिरौन को इसका पता चला तो वह अपनी विशाल सेना के साथ उनका पीछा करने निकला। जब बनी इस्राइल लाल सागर के किनारे पहुंचे तो उनके आगे समंदर और पीछे फिरौन की सेना थी। तब अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा लाठी पानी पर मारी, जिससे समंदर दो भागों में बंट गया और उनके लिए सूखी राह बन गई। बनी इस्राइल उस रास्ते से सुरक्षित पार हो गए, लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे आए तो अल्लाह ने समंदर को फिर से जोड़ दिया, जिससे फिरौन और उसकी पूरी सेना डूबकर नष्ट हो गई। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर सफर करते रहे। तूर पहाड़ पर अल्लाह ने उन्हें तौरेत किताब अता की, जिसमें बनी इस्राइल के लिए शरीयत के अहकाम थे। लेकिन बनी इस्राइल ने बार बार नाफरमानी की और मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया। एक बार वे एक सोने के बछड़े की पूजा करने लगे, जिसे सामरी नामक व्यक्ति ने बनाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि वे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। इसके अलावा बनी इस्राइल ने कई बार खाने पीने और दूसरी चीज़ों को लेकर शिकायतें की। फिर भी अल्लाह ने उन पर अपना करम बनाए रखा और उन्हें मन और सलवा स्वर्गीय भोजन दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी बनी इस्राइल को सही रास्ते पर लाने में लगा दी। उन्होंने सब्र और हिकमत से उन्हें सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और उसके हुक्मों का पालन करें। अंत में जब उनका वक्त पूरा हुआ तो वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए एक मिसाल है कि कैसे सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह की मदद मिलती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुख्तसर सा वाक़िया। आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना।